गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे के मामले में यूपी पुलिस को लेकर एक सख्त टिप्पणी की जो खूब चर्चाओं में बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी से कहा, आप अपने डीजीपी को बता दीजिए कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ तो ऐसा आदेश देंगे कि वह जीवन भर याद रखेंगे। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा निवासी व फरार चल रहे गैंगस्टर अनुराग दुबे उर्फ डब्बन को सर्वोच्च न्यायालय से पुलिस उत्पीड़न में राहत मिलने से परिजनों ने राहत की सांस लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया है। पुलिस इंस्पेक्टर रामनिवास यादव हत्याकांड में मथुरा की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन पर गैंगस्टर एक्ट सहित 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। डब्बन ने मारपीट, धमकी और संपत्ति में अवैध तरीके से घुसने के एक मामले को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए डब्बन की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस पर भी गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद फरार चल रहे इनामी अनुराग दुबे उर्फ डब्बन का 2 दिसंबर को स्थानीय कोर्ट में पेशी पर आना तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर वह पेशी पर नहीं आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश निरस्त हो जाएगा। न्यायालय के आदेश के बाद गैंगस्टर अनुराग दुबे के परिजनों ने राहत की सांस ली है। अनुराग दुबे की मां कुसुमलता दुबे ने बताया कि हम लोग पुलिस के भय में जी रहे हैं, बच्चे भी घर से बाहर हैं, पुलिस के डर से घर पर कोई नहीं आता है। आज अदालत ने जो निर्णय दिया है हम उससे खुश हैं, अब हमें कुछ राहत मिल सकेगी। अनुपम दुबे की पत्नी मीनाक्षी दुबे ने भी पुलिस के खौफ को लेकर बताया कि जब से मेरे पति जेल गए हैं पुलिस हर तरह से उत्पीड़न कर रही है, हर आने जाने वाले को डरा धमका रही है, बच्चे भी डर के साए में जी रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर भी डर कर घर नहीं आ रहे हैं। मेरे होटल को तोड़ दिया गया, जबकि होटल के आसपास के भवनों को भी नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब न्यायालय के आदेश से हमको कुछ राहत मिल सकती है, हम न्यायालय का आभार प्रकट करते हैं। मामला ये था कि जो हमारे देवर हैं अनुराग दुबे, मतलब हमारे 3rd नंबर के देवर में, एक्चुअली में उन पे कोई भी मुकदमा कभी था ही नहीं। मेरे हस्बैंड ने 2021 में समर्पण किया, 14 जुलाई 2021 में उसको, मतलब उन्होंने जब समर्पण कर दिया उसके बाद मेरे देवरों पे जब मतलब समर्पण हो गया उसके बाद उन्होंने मेरे देवरों पे 2nd देवर, 3rd, एक पे 13 मुकदमे कर दिए, एक देवर पे जिसपे NCR तक का भी मुकदमा नहीं था उस पे 10 मुकदमे, एक मेरा देवर जो ब्लॉक प्रमुख है अमित दुबे उन पे भी 13-14 मुकदमे। मतलब हमारे हस्बैंड जब जेल गए हैं तब तक कोई मुकदमा किसी पे कुछ भी नहीं था, और उनके जब जाने के बाद मतलब हमारे देवर पे मुकदमे सब पे लगने बराबर शुरू हो गए। तो उसी मुकदमे में मतलब जो अनुराग दुबे पे जो मुकदमे हैं, हर 1 महीने बाद एक FIR लिख के हाई कोर्ट जाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा था बार बार। तो उसी पे माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारा मतलब सुना, देखा, उन्हें भी लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये गलत है जो बार बार अनुराग दुबे के नाम पे ही रोज एक नए मुकदमा आ जाता है। तो आम पब्लिक को नहीं लगा, तो कम से कम हमारे न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर ध्यान दिया और इस चीज को नोटिस किया कि ऐसा क्या कारण है कि मतलब डेली अनुराग दुबे पे एक नया मुकदमा, एक नया फर्जी FIR हो रही। तो उन्होंने उस बात की टिप्पणी करते हुए कहा कि जो मतलब इनके साथ जो हो रहा है ये गलत है। क्या प्रशासन इतना होगा कि रोज एक नया मुकदमा रख देगी, रोज एक नया मुकदमा, कोई तो वजह होगी। और हमारा जो हमारे देवर जी हैं तो जो वहां पे बयान देने नहीं जा पा रहे, वो एक उन्होंने जो सही बात ही कही है ना, इसी डर से तो नहीं जा रहे कि वो अगर सामने आएंगे फेस में तो वो एक नई FIR लिख के रखे होंगे, उनको अरेस्ट करेंगे और मुकदमा उन पे लगा देंगे। तो ये बात उनको समझ में आई, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जो भी हुआ उनको समझ में आई ये बात, तो उन्होंने मतलब इस बात पे फैसला लिया और उससे हम लोग को थोड़ी राहत की उम्मीद है। दबिश पड़ी थी तो मतलब इतना पुलिस फोर्स आया कि हमारे मोहल्ले वाले लोग सब चौंक गए सब देख के, और उसके बाद बराबर हर महीने भर में एक आ जाती पुलिस फोर्स, डुगडुगी बजाया कि ये चस्पा कि वो चस्पा। मतलब इससे बहुत दहशत का माहौल है हमारे यहाँ। हमारा होटल जो मतलब बिल्कुल हर चीज से हमारा नक्शा भी था, सब कुछ था, वो तोड़ दिया गया। इतना भारी पुलिस बल जाके मतलब हर तरह से पुलिस हमारा उत्पीड़न ही कर रही है और हम लोग बहुत दहशत से हैं। पुलिस के खौफ से लोगों ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। हमारे घर जो ट्यूशन सर से लगा के सब्जी जो भी है, मतलब किसी सब आना जाना, अब आपने आके देख ही लिया, घर पे कोई भी नहीं है, केवल हम लेडीज है, हमारी सासू माँ बुजुर्ग, और इसके अलावा घर में बच्चे भी नहीं है हमारे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी घर में दहशत की वजह से हम उनको रख नहीं रहे। यहाँ घर में कोई आ ना जाए, घर में कैसे रह सकते, क्या है। माता जी किस माहौल में रह रही हैं आप? पूरे कोई माता जी किस माहौल में रह रही हैं सुना?
अब ऐसे ही गंदी दहशत खा खा के रह रहे, कैसे रह रहे माहौल में, कहा माहौल सब ऐसे ही है। अच्छा, उच्च न्यायालय से जो आपको इतना बड़ा राहत मिला है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ी सी खुशी हुई है। भगवान ऐसे ही न्यायालय से हमें राहत मिलती रहे तो थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ी राहत मिलेगी तो थोड़ा काम बनेगा। और अभी तो परेशानी में रह ही रहे हैं बुरी तरीका से। क्या अब या तो भाई अब जो है भाई वहाँ से हमें न्याय मिले, अब जो कुछ गलती हो उस पर दंड दिया जाए, अगर सही है उस पर न्याय दिया जाए, बस इतना ही था और हमें कुछ नहीं चाहिए।